अस्सलामुअलैकुम तालिबात। उम्मीद है कि सब बच्चियाँ खैरियत के साथ होंगी। आज हम अपना तीसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसकी हेडिंग है वतनी पाकिस्तान। वतनी पाकिस्तान। इससे पहले हमने दो टॉपिक्स पढ़े हैं। एक हमने शहर के हवाले से पढ़ा है मदीनती, और एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं बैत, घर के हवाले से। बैती घर। तो बच्चों, ये तीसरा टॉपिक है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान अपने वतन, मुल्क के हवाले से, कंट्री के हवाले से। इसको भी बाकी दो टॉपिक की तरह आपने याद करना है ज़बानी। और साथ ही बच्चों, इस टॉपिक के अंदर एडिशन, जो वही और बातें जो पहली बातें बता चुकी हूँ, कि अगर आप एडिशन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मज़ीद किसी किस्म की इसके अंदर कोई लाइन ऐड करना चाह रहे हैं या कुछ भी, तो उसके लिए आप गाइडलाइन ले सकते हैं। इस टॉपिक की रीडिंग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान वतनी व अना पाकिस्तानी। तकाउ पाकिस्तान फ़ी क़ारती आसिया व इस्मुहा रस्मियु जमहूरिया पाकिस्तान अल इस्लामिया। उनशियत पाकिस्तान फ़ी अरबाताशर अगस्तुस। सना है बच्चों 1947, 1947 मिलादी। और तज़ुम्मु अला अरबा अकालीम वहुम पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा व बलूचिस्तान। व आसिमतु पाकिस्तान हिया इस्लामाबाद। पाकिस्तान दौलतुन ज़िराइयतन असासियन व मिन अकबरी इंताजिहा ज़िराइया अलकमहु वल कुतनु वल अरुज़ व कसबुस्सुक्करी। बच्चों, ये इसकी रीडिंग टॉपिक ही है। अब इसका आप तर्जुमा सुन लें कि पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे इसमें लिखे हैं लाइंस में, वो क्या हैं। पाकिस्तान मेरा वतन है। वतनी छोटी आ के साथ है, मेरा वतन है। व अना पाकिस्तानी, और मैं पाकिस्तानी हूँ। तकाउ पाकिस्तान फ़ी क़ारती आसिया। क़ारा बच्चों वर्ड कॉन्टिनेंट की मीनिंग में बोलते हैं। एशिया के जो क़ारा है उसमें वाक़या है, उसके ख़ित्ते में वाक़या है। व इस्मुहा रस्मी, और इसका जो सरकारी या रस्मी नाम है इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। उनशियत पाकिस्तान कायम हुआ 14 अगस्त में। ये आप लोग जो ईयर्स हैं उसको याद कर चुके हैं, डे मंथ्स ऑफ ईयर्स नाम याद कर चुके हैं। यनायर फरवरी के हवाले से हैं, मार्च, अप्रैल, मई, वो वाले बच्चों। इसके अंदर से अगस्तुस भी आता है, आपने उसको याद किया होगा। 14 अगस्त 1947 मिलादी में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 मिलादी में कायम हुआ। और तज़ुम्मु अला अरबा अकालीम, और ये 4 सूबों पर मुश्तमिल है। और वो सूबे हैं वहुम, और वो पंजाब, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। 4 सूबे हैं जिन पे पाकिस्तान मुश्तमिल है, और उनके नाम ये 4 हैं। वह आसिमतु पाकिस्तान ही है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का जो दारुल हुकूमत है बच्चों, ये पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान दौलतुन ज़िराइयतन असासियन। पाकिस्तान बेसिकली, बुनियादी तौर पर, असास बुनियाद को बोलते हैं, बेसिकली एक ज़रूरी मुल्क है। वमिन अकबरी इन ताजीह ज़राई, और इसकी जो सबसे बड़ी, अकबर लफ्ज़ है बड़ी, मेजर जो पैदावार है, प्रोडक्शन है उसकी ज़रात में से, वो है अलकमहु, गंदम है। वल कुतन बोलते हैं कपास को, कॉटन को। वल अरुज़ बोलते हैं चावल को, राइस है। और कसबुस्सुक्कर बोलते हैं गन्ने को। इसकी इंग्लिश होती है शुगर कैन। शुगर कहते हैं चीनी को, जो चीज़ मिठास वाली होती है ना, चीनी को बोलते हैं। अब बच्चों, इसका थोड़ा सा समझ लें कि पाकिस्तान का जो बेसिक नेम है उसको जहन में रखें। जमहूरिया पाकिस्तान अल इस्लामिया है। पाकिस्तान के बनने की जो डेट है उसको जहन में रखें।
पाकिस्तान के सूबे कितने हैं, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है, कौन सा शहर है, और इसके अलावा पाकिस्तान की मेजर जो है वो प्रोडक्शन क्या है, उसमें कौन कौन सी फसलें शामिल हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान की पैदावार का इनका हमारा इन्हिसार है। तो बच्चों ये इसकी सारी वो है तर्जुमा है जो आपने याद करना है, जो आपने इसकी अरबिक याद करनी है, तर्जुमा समझने के लिए है। अब बच्चों इसमें कुछ बातें मैं क्लियर करना चाह रही थी कि पाकिस्तान के साथ लफ्ज़ इस्मुहा इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान जो है ये जो नेम है, कंट्री नेम जो है मोनस के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक चीज़। दूसरी बात ये मोनस समाई है, उसके अंदर भी सारे वही जो मोनस समाई, इसके अंदर हम कहते हैं कि आंखें जो है वो मोनस है, पार्ट्स ऑफ बॉडी जो डबल डबल होते हैं वो मोनस होते हैं। तो बच्चों ये जो है मोनस समाई है। इसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ जो समझने वाली है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बच्चों इसमें मैंने ये वर्ड इंताज को गूगल किया, उसकी रीज़न ये थी कि वोकैबलरी में वर्ड मैं आपके देना चाह रही हूँ कि इस वर्ड को अपनी वोकैबलरी में आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं बच्चों जो आप देख लें। उसमें उन्होंने पहला वर्ड लिखा है इंताज के हवाले से, तवल्लुद शैयन मिन शैई, कि किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से जन्म लेना, बढ़ना, पैदा होना। जैसा कि हम कहते हैं कि कहरबाई बोलते हैं बिजली को, बिजली की प्रोडक्शन है, ज़राअत की प्रोडक्शन है, सनत की प्रोडक्शन है। तो इंताज बेसिकली पैदावार या प्रोडक्शन में आता है। जो चीज़ मौजूद हो उससे मज़ीद आगे चीज़ें बनाई जा सकें। बिजली पानी से बनती है, ज़राअत के लिए बीज चाहिए, और सनत के लिए उनकी बेसिस जो हमारे अगर कपड़े की सनत है तो कॉटन या इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ का चीज़ से बनना अगर हो तो हम उसके लिए इंताज वर्ड यूज़ करेंगे। दूसरा बच्चों वर्ड है यज़ीदु इंताजुल अमली यौमियन, के एक दिन के जो काम है उसकी प्रोडक्शन में इजाफा है, यानी कि अगर काम का कोई आउटपुट मिल रहा है वो बेहतरीन तरीके से मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो हम इसकी सेंस में भी ले सकते हैं। तीसरा मीनिंग है इंताज अज़राई, के ज़री पैदावार है, लिहाजी सनती वाफिरन, इस साल इसकी प्रोडक्शन पैदावार बहुत ज़्यादा हुई है। किस चीज़ से है, मातुती हिल अर्ज़ु मिन महसूल, कि कोई ज़मीन से कोई हासिल होने वाली चीज़ें हैं, वो क्या हैं, फ़वाकिही अबिल खुज़री, चाहे सब्ज़ियां हैं या फल हैं। फ़वाकिह फल के लिए फलों की सेंस में है, या सब्ज़ियां हैं, अबिल हुबूब या फिर दाने, यानी दाने हमारे यहाँ अनाज है। तो ये तीसरी सेंस में समझ लें, इंताज तीसरी सेंस में आ रहा है। चीज़ का चीज़ से पैदा होना, डेली मज़दूरों की प्रोडक्शन में जो मवाद को काम कर रहे हैं उसके आउटपुट में इजाफा हो रहा है, तो वो भी इंताज है। अगर हमारी ज़राअत के अंदर इजाफा है तो वो भी इंताज है। इसका एक नेक्स्ट मीनिंग है, वो भी मुझे अच्छा लगा है, इंताजुल अदबी है, कि अगर हम कोई अदबी काम करते हैं, कोई बुक आ रही है या कोई बेहतरीन पब्लिशिंग वाले इदारे काम कर रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर हम ले सकते हैं कि कल किताबातुल अदबिया के अदबी तसनीफ़ात चल रही हैं। तो इंताज बच्चों अपनी वोकैबलरी में इस्तेमाल करें, ये आपकी वोकैबलरी में बेहतरीन वर्ड है। अब इसके बाद बच्चों हम एक नेक्स्ट चीज़ की तरफ जा रहे हैं। इसी टॉपिक के आगे मैं आपको बताना चाह रही थी, वो देखें आप, कि पाकिस्तान को विकिपीडिया पे सर्च किया तो वो क्या है, आप देखें शुरू से, कि पाकिस्तान दौलतुन फ़ी जुनूबी आसिया, जुनूबी एशिया का एक दौला मुल्क है, कंट्री है। इसमें जो एक अच्छी चीज़ है उन्होंने बताया है वो मानहा अर्ज़ु ताहिरीन, कि इसका मतलब है कि पाक सरजमीन, पाक सरजमीन, पाकिस्तान, व मानहा पाक सरजमीन। अब रस्मी नाम बताया है जमहूरिया पाकिस्तान अल इस्लामिया, और उर्दू में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बोलेंगे, पाकिस्तान बोलेंगे। इन्होंने बोला हिया दौलतुन ज़ाता सियादतिन फ़ी जुनूबी आसिया, कि ये एक ऐसा मुल्क है जो कि उसके अंदर अपनी एक हुकूमत है, फ़दाई रखता है जो जुनूबी एशिया में। ये लाइन लफ्ज़ जो है वो
हमने कारा में लिया तो आप उसको जनूबी एशिया भी ले सकते हैं। अब इसमें जो आगे मालूमात हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसको ऐड कर लें। मैं आपको ज़रा इसका स्केच बता देती हूँ। इसमें है कि इसके जो अदद सुकानी हाँ, इसके जो बाशिंदे हैं, इनके यहाँ रहने वाले बंदे हैं, लोग हैं, उनकी तजावज़ु 205 मिलियन के 205 मिलियन से इंक्रीज़ कर जाती है, बढ़ जाती है। और इसी तरह इसके आगे कहा कि ये खामिस दौला है, पाँचवीं जो है वो पाँचवा मुल्क है मिन हैसो अददी सुकान, अपनी आबादी के लिहाज से पाँचवा मुल्क है जो कि बड़े बड़े कंट्रीज़ में शुमार किया जाता है। अब इसकी बच्चों इसका मुरबा मील है, अगर आप चाहते हैं तो उसको भी नोट कर लें, इसकी डिजिट्स को नोट कर लें। इसके अलावा बच्चों इसका आप देखें कि इसके साथ का हुदूद अरबा जो हमारा है वो देख लें। इसमें एक तरफ है बहरुल, जो लफ्ज़ ब्लू में लिखे हैं आप उन लफ्ज़ को पढ़ लें कि बहरुल अरब है, बहीरा अरब है, खलीज अमान है, और इसी तरह उस पर तहद्दुहा, और इसका एक तरफ जो हदबंदी हो रही है मिनश की मशरिक़ की तरफ से, वो हिंदुस्तान की तरफ से हो रही है, यानी मशरिक़ की तरफ हिंदुस्तान है। मशरिक़ की तरफ बच्चों इसका हिंदुस्तान है, और अफ़गानिस्तान इलल गरबी, मगरिब की तरफ अफ़गानिस्तान है, और ईरान है जनूब मगरिब की तरफ जो है वो इसका ईरान है, और जो चीन है सीन है। फिर अक्सर शिमाली अशरकी, वो जो मशरकी नॉर्थ साइड है उस साइड पे है। और इसके अलावा मज़ीद इसके जो आगे मज़ीद है वो ताजिकिस्तान है, और उनके गुज़रगाह है ख़ान के अफ़गानिस्तान की, उनकी तरफ है। इसको छोड़ें, बस ये चार अगर आप पढ़ लें कि एक तरफ हिंद है मशरिक़ में, अफ़गानिस्तान मगरिब की तरफ है, ईरान फिर जनूबी गरबी, और सीन फिर अक्सर शिमाल शर्की है। ये बच्चों इसकी एक हदूद अरबा इसका आप देख लें कि ये हमारे पाकिस्तान के चारों तरफ कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। अगर आप चाहते हैं इनको ऐड करना तो आप इनको मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब बच्चों मज़ीद इसी के जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, इसमें मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, अब इसका आसिमा नोट कर लें, टॉपिक के अंदर डिस्कस हो चुका है। मैंने लुग़त रस्मिया बच्चों ये लैंग्वेज जो इसकी सरकारी लैंग्वेज है, मैंने इसको नहीं नोट किया। अगर जो बच्ची चाहती है कि वो इसके अंदर इसका इजाफा कर सके तो वो इसका इंजलीज़िया वल उर्दिया, बेसिकली ये उर्दू हमारी जो है वो सरकारी ज़ुबान है। इसके अलावा साथ ही इसके हम लोग इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं एज अ सरकारी लैंग्वेज, दोनों हमारी सरकारी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल हो रही चल रही हैं। वैसे अनाउंसमेंट हमारी उर्दू की है। इसके अलावा बच्चों इसके जबल केटू इसकी जो है वो बुलंद चोटी है, आप इसको नोट कर लें, नंबर 2 पे है। इसके अलावा बच्चों मुतवस्सत उम्र जो है ये आपके नॉलेज के लिए ही है, कि इसके जो लोग ज़्यादातर जो उनकी एजेस होती हैं उनकी जो एवरेज है वो 66 ईयर्स है। अब बच्चों रईस पाकिस्तान देख लें, पाकिस्तान का सदर कौन है, वो आरिफ उलवी है। इसको चाहें तो ऐड करें, ये बेहतरीन चीज़ है। सदर के लिए वर्ड ऐड करें, ये एक बेहतरीन चीज़ है। सदर को बीच में ऐड करें। अगर बच्चों दूसरा अगर हम चाहते हैं कि रईस वज़राए पाकिस्तान, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है, तो वह इमरान खान है, और सिंस कब से है, तो आप इसको भी बीच में बच्चों नोट कर सकते हैं। ये दो चीज़ें, ये कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी जो आप नोट कर सकते हैं। मज़ीद बच्चों आप इसका देखें, इसके क्वेश्चन आंसर्स। इस टॉपिक को समझने के बाद मैं चाह रही थी एक दफ़ा आपने जो आगे इंताज लफ्ज़ को समझा है, सेकंड लास्ट लाइन है, इसको मज़ीद गौर कर लें। अगर पाकिस्तान के हवाले से कोई एडिशन चाह रहे हैं तो आपके आगे मैं 2 पेजेस आप लोगों को दे चुकी हूँ, उन 2 पेजेस में से कोई एडिशन कर सकते हैं। अगर मज़ीद मालूमात दरकार हैं तो आप उसके लिए व्हाट्सएप पर रब्ता भी कर सकते हैं। और बच्चों अब इसके बाद इसके सवालात हैं, इन सवालात के जवाबात देने क्या सारा टॉपिक ही है, आपने बस बनाए हुए हैं, पेपर में आ सकते हैं, उसके लिए भी आपके मालूमात के लिए भी हैं। तो बच्चों पहला सवाल ये है उक्तुबी, चूँकि आप फीमेल हैं तो उक्तुबी आपके लिए इस्तेमाल हुआ है, फ़ीमेल बच्चियों के लिए। इस मुबलदिकर रस्मिया अपने मुल्क का सरकारी नाम तहरीर करें।
तो आप ज़ाहिरी सी बात है कि लिखेंगे इस्मु बलदी जमहूरिया पाकिस्तान अल इस्लामिया। सवाल नंबर 2 है ऐन तकऊ पाकिस्तान फ़िल आलम, कि पाकिस्तान दुनिया में किस जगह पे वाक़या है, कहाँ वाक़या है। बच्चों इसके लिए एक वर्ड था, मैंने नक्शा आपको बताया, मैप। अगर इसको मैं बता चुकी हूँ आपको पिछले लेक्चर के अंदर। मैं ये चाह रही हूँ कि बच्चियाँ सुनने के बाद मुझे इसकी अरबी व्हाट्सएप करें कि मैप नक्शे की अरबी क्या होती है। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में गाइडलाइन दे चुकी हूँ, आप उसमें ये लफ्ज़ भी ऐड कर सकती हैं। अब बच्चों तका पाकिस्तान फ़ी क़ारती आसिया है, फ़ी जनूबी आसिया भी कह लिख सकते हैं आप, जनूबी एशिया में वाक़या है। आगे है मता उनशियत पाकिस्तान, पाकिस्तान कब कायम हुआ। उनशियत पाकिस्तान फ़ी, आगे उसकी जो पाकिस्तान की डेट है वो लिखेंगे। कम अकालीम तज़ुम्मु अलैहा पाकिस्तान, कितने सूबे हैं जिस पर पाकिस्तान मुश्तमिल है। तो बच्चों आप मेंशन करेंगे कि 4 हैं विद नेम्स, उनके नाम साथ लिखने हैं। मा ही अकबरू इंताजुल पाकिस्तान ज़राई, पाकिस्तान की जो बेसिक प्रोडक्शन है वो क्या है, उसको सबसे बड़ी प्रोडक्शन क्या है, तो वो आपने वो मेंशन करनी है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जिसकी प्रोडक्शन में हम ज़्यादातर मैंने वर्ड अभी बताया है, हबूब बोलते हैं अनाज के सेंस में। ये लफ्ज़ कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुआ है, हब दाने की सेंस में। और ये हमारा टॉपिक आज का फ़िलहाल यहाँ तक बच्चों क्लियर होता है। एक दफ़ा रीडिंग आप लोग इसकी कर लें, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, बोल के प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। पाकिस्तान वतनी व अना पाकिस्तानी, तकऊ पाकिस्तान फ़ी क़ारती आसिया व इस्मुहर रस्मी, जमहूरिया पाकिस्तान अल इस्लामिया, उनशियत पाकिस्तान फ़ी 14 अगस्तुस 1947 मिलादी, व तज़ुम्मु अला अरबाद अकालीम व हम पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, व आसिमत पाकिस्तान हिया इस्लामाबाद। पाकिस्तान दौलतुन ज़राइयतुन असासियन, मिन अकबरी इंताजिहा ज़राई अलकमहु वल कुतनु वल अरुज़ु व कसबु सुक्करी। अब बच्चों इसको आपने याद करना है, इंशाअल्लाह ताला ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और साथ ही हमारी मालूमात के लिए बेहतरीन है। बच्चों हमारा आगे जो लेक्चर कंटिन्यू होगा वो राइटिंग के हवाले से है, आप लोग देख लें। हमारे आज के वर्ड्स दाल, जाल, र और ज़ा हैं। हमारे ये 4 वर्ड्स हैं बच्चों। हमने इन वर्ड्स की बनावट देखनी है। आप देखें कि दाल को बिल्कुल स्टार्ट में हरफ दाल के बाद कैसे लिखा है। इसके आगे इन्होंने इससे मिलते जुलते वोकैबुलरी वर्ड्स 2 लिखे हैं। ये वर्ड्स आपने याद करने हैं। दलवा बच्चों बोलते हैं, दलवा डोल को बोलते हैं। डोल ये लफ्ज़ कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुआ है, सूरह यूसुफ में आता है। फ़ादला दलवाहू कि उन्होंने अपना डोल कुएं में डाला था, तो ये उस सेंस बकेट के सेंस में आता है। नेक्स्ट वर्ड है दीक बोलते हैं, मुर्ग को रूस्टर होता है, ये फीमेल नहीं मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं दीक। अब ये दाल को बच्चों अच्छी तरह देख लें, इसका खम है बिल्कुल कमर में, बिल्कुल बैक साइड से, उसके बाद फिर आगे से बिल्कुल फ्लैट है। किसी भी लफ्ज़ के साथ जोड़ के लिखते हैं या अलग लिखें तो इसको बिल्कुल इसी ही शेप में ही लिखना है। नेक्स्ट वर्ड है हरफुल ज़ाल। ज़ाल का बच्चों उसके साथ 2 वर्ड इन्होंने लगाए हैं। ज़ेबू बोलते हैं भेड़िए को, ये वर्ड भी सूरत यूसुफ में आया है। फ़ाका लहू ज़ेबू कि उसको यानी यूसुफ की तरफ इशारा था कि उनको भेड़ियों ने खा लिया। तो बच्चों दूसरा वर्ड है ज़रा बोलते हैं छल्ली को, छल्ली के जो भुट्टा होता है उसको बोलते हैं। हरफुल ज़ाल बच्चों देख लें। नेक्स्ट वर्ड है रा है, रुमान बोलते हैं, रुमाना बोलते हैं अनार को। कुरान पाक में भी आया है फ़ीहा फ़ाकिहतुन व रुमान, के इसमें फल हैं और अनार भी हैं। और बच्चों ये राया बोलते हैं झंडे को, झंडा राया, अलम मीनिंग भी आता है इसके लिए। अब बच्चों रा के अंदर थोड़ा सा जो अगर हम लोग ऊपर देखें उन्होंने हल्के से खम दिया हुआ है। ये खम अगर हम लाइन के नीचे लेके जाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको खूबसूरती देगा। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हरफु अज़्ज़ा।
बच्चों ये भी सेम वैसे ही लिखना है। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें रा की, हर फ्रा की, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम इस वर्ड के लिए भी एफर्ट करें। तो सिर्फ डॉट का फ़र्क है। इसके लिए दो वर्ड हैं, जैतून और ज़ीर। जैतून बच्चों ऑलिव को बोलते हैं, ऑलिव जो एक खाने की चीज़ है। और ज़ीर बोलते हैं बच्चों मर्तबान को, जार को बोलते हैं। ये हमारे 4 हरूफ हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करके बच्चों इसको मुझे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।